नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, कुछ ही दिनों बाद मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बार कई ऐसे बिल होंगे जिन पर चर्चा होने की संभावना है। इनमें से एक है वन नेशन वन इलेक्शन, जो सबसे ज़्यादा चर्चित भी है, जिसे लेकर देश भर में कमेटी मीटिंग कर रही है और इसी सिलसिले में गोवा में भी मीटिंग हुई, जिसमें इसे 2029 तक लागू करने से लेकर के इसकी बचत को लेकर के कुछ ज़रूरी मुद्दों पर बातचीत चल रही है। आइए आपको आज डिटेल से बताते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन में देश को कितना फ़ायदा होने जा रहा है, इसके लागू होने से क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों की सुविधाएं मिलेंगी और इसके होने से सरकार की बचत कितनी होगी। क्यों ये बेहतर हो सकता है? क्योंकि देश भर में एक देश एक चुनाव लागू करने की दिशा में अब सरकार की कोशिशें तेज हो गई हैं। संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा है कि समिति ऐसी व्यवस्था तैयार करने का काम कर रही है जिससे 2029 के लोकसभा चुनाव तक पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था लागू की जा सके। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि एक देश एक चुनाव क्या 2029 तक संभव हो पाएगा? जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने संकेत दे दिया है कि यदि सभी संवैधानिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं समय पर पूरी हो जाती हैं तो 2029 के लोकसभा चुनाव तक एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू की जा सकती है। उन्होंने कहा कि समिति इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर अब अपना पूरा काम कर रही है। साथ ही अगर राजनीतिक दल और राज्य सरकारें अपनी इच्छा से सहमत हो जाती हैं तो कुछ राज्यों में ये व्यवस्था 2029 से पहले भी लागू हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत राज्यों के चुनाव में आने वाली है। कहीं 6 महीने का कार्यकाल बचा होगा, कहीं 1.5 साल का कार्यकाल बचा होगा, तो 2029 तक राज्य सरकारों की मंशा क्या होगी, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब इसके लिए क्या क्या तैयारी हो सकती है, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो संयुक्त समिति समेत देश भर में सुझाव भी जुटा रही है इसके लिए कि बेहतर है, इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसी कड़ी में गोवा में 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई थी, जहां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और उनके मंत्रिमंडल के साथ विस्तार से इस पर चर्चा हुई थी। बैठक में एक साथ चुनाव कराने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई, उनके समाधान पर विचार किया गया। इसके अलावा समिति गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों का दौरा कर चुकी है, यानी इस पर बहुत समय से काम किया जा रहा है। तो यहाँ इन राज्यों का दौरा तो हो चुका है। अब जो संविधान के जानकार हैं, संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, तमाम संगठनों के से भी राय ली जा रही है। पीपी चौधरी के मुताबिक अब तक जिन नागरिक संगठनों से चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, उनमें से चौंकाने वाला आंकड़ा ये आया है कि करीबन 99% लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। यानी एक देश एक चुनाव को लेकर जनता तो एकजुट नजर आ रही है। संयुक्त समिति के अध्यक्ष का दावा है कि देश में अलग अलग समय पर होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव की वजह से करीबन 7 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान देश को झेलना पड़ता है। इसमें चुनाव कराने का जो खर्च है उसकी बहुत तायत मात्रा होती है, सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है, सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, यहाँ तक कि शिक्षकों की भी ड्यूटी लगती है, तो स्कूल भी बंद करने पड़ते हैं। बार बार ये चुनाव की व्यवस्था लागू की जाती है, बार बार आचार संहिता लागू करनी पड़ती है, उसकी वजह से विकास कार्य रुक जाते हैं। देश में आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने वाला असर भी बुरा होता है और ये सब कुछ इसमें शामिल होता है। सरकार का मानना है कि एक साथ चुनाव होने से इन खर्चों पर बड़ी कमी आएगी। इससे पहले बीते साल अप्रैल की बात करें तो चेन्नई के एसआरएम यूनिवर्सिटी में एक देश एक चुनाव पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची थी। उन्होंने कहा था कि अगर देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे तो भारत की जीडीपी में करीबन 4.5 लाख करोड़ का इजाफा हो सकता है। यानी बार बार जो होने वाला खर्च है वो नहीं होगा, एक ही बार होगा। इससे जीडीपी के करीब 1.5% की बढ़ोतरी भी हो सकती है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा था कि जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी हर वर्ग को, हर समुदाय के लोगों को इसका लाभ भी मिलता रहेगा। उनका कहना है कि जो पैसा बार बार चुनाव में खर्च किया जाता है वो देश के विकास में भी खर्च किया जाएगा। अगर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाए तो करीबन 12,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है।
तो इसमें कानूनी चैलेंज भी क्या क्या हो सकते हैं, इस पर भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि कानूनी दांवपेच क्या होंगे। तो लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को एक समय पर लाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा यदि किसी सरकार का कार्यकाल बीच में ही खत्म हो जाता है या किसी वजह से सरकार गिर जाती है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव कैसे कराए जाएंगे, इस पर भी कानूनी समाधान तय करना होगा। इसके लिए भी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। संविधान संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत के साथ कुछ मामलों में राज्यों की मंजूरी भी जरूरी होगी और यही कारण है तो जेपीसी समिति के जो अध्यक्ष हैं और उनकी जो पूरी टीम है सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रही है। राज्यों के बीच व्यापक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। पूर्व सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को संवैधानिक बताया है। जेपीसी मीटिंग में उन्होंने कहा कि ये बिल संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता और ना ही संघीय ढांचे को प्रभावित करता है। तो कानूनी तौर पर देखा जाए तो जब पूर्व जस्टिस सीजेआई अगर कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बेहतर विकल्प होगा देश के लिए। उन्होंने 1967 तक एक साथ चुनाव कराने का हवाला देते हुए भी इसे व्यवहारिक बताया था, क्योंकि 1967 तक सभी जगह वन नेशन वन इलेक्शन की नीति ही लागू थी और एक साथ सारे चुनाव कराए जाते थे। चुनाव की संख्या इससे कम हो जाएगी, एक बार में ही सारे चुनाव हो जाएंगे, लिहाजा जो अर्थव्यवस्था है वो उस पर बहुत पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। पैसे कम खर्च होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक नज़रिए से भी देखा जाए तो बड़ा सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। अब जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि चुनावी सालों में निजी निवेश पर असर करीब 5% की गिरावट तक आती है। यदि किसी भी राज्य में चुनाव है या केंद्र के चुनाव हैं तो व्यवस्था जो बनती है, खर्च जो आता है, उसमें लगभग 5% तक की गिरावट आंकी गई है, जो बाद के वर्षों में किसी भी तरह से भरपाई इसकी नहीं हो पाती है। तो चुनाव की संख्या कम होने से अनिश्चितता कम होगी, इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। एक साथ एक चुनाव होने से सरकारी खर्च भी कम होगा और संरचना जो है यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें भी काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। तो चुनाव एक साथ कराने की बात जो कही गई है, इसके पीछे भी तर्क है ये कि चुनाव में होने वाले खर्च में कमी आएगी, समय की बचत होगी, प्रशासनिक मशीनरी का जो इस्तेमाल किया जाता है उसका सही जगह पर इस्तेमाल होगा। चुनाव में बहुत बड़ी मशीनरी प्रशासन की लग जाती है। 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी का गठन किया गया था ताकि इस पर बेहतर तरीके से काम किया जा सके। इनके चेयरमैन भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नियुक्त किया गया। बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी और एक देश एक चुनाव कराने का समर्थन किया था। तो अब देखना होगा कि विपक्ष इस पर क्या जवाब देता है। क्या विपक्ष भी इसमें सहमत होगा? क्या जो राज्य सरकारें हैं उनकी सहमति बन पाएगी? क्या ये बिल पास हो पाएगा या फिर इस बार भी इस पर राजनीति हो जाएगी? तो ये देखने वाली बात होगी आगे आने वाले मॉनसून सत्र में इस बिल को सरकार किस तरह से लाती है और विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। आपको क्या लगता है, ये बिल वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए फायदेमंद है या नहीं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।